नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 के इतिहास विषय के पाठ 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं ये पढ़ रहे हैं और इसके मुख्य बिंदु हम पॉइंट्स में ये लेसन पढ़ रहे हैं। अब जो है ऐसा हुआ था कि यह लेसन जो है 14वीं से 16वीं शताब्दी तक एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। कहाँ? यूरोप में। उसके बारे में यह पाठ है। इसी समय मुद्रण आविष्कार से छपी पुस्तकें दूर दराज नगरों देशों में बड़ी संख्या में और कम कीमत पर उपलब्ध होने लगी। जब पुस्तकें में मिलने लगी, सस्ती पुस्तकें मिलने लगी, अधिक मात्रा में पुस्तकें मिलने लगी, तो क्या हुआ? लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई और जो लोग ज्ञान को भूल गए थे और उसको वापस ज्ञान को जानने लगे थे, उन्हें ऐसा लगा अच्छा ऐसा होता था पहले, क्योंकि वे तो उस ज्ञान को भूल गए थे, वे धर्मांध हो गए थे, धार्मिक आडंबर में डूब गए थे। तो इस प्रकार अनेक समाज में जो है आडंबरपूर्ण नीतियाँ, गलत नीतियों ने जन्म ले लिया था, तो लोग ज्ञान को भूल गए थे। तो जब पुस्तकें जो है, जैसे कि आपको पता है, पुस्तकें बहुत ज्ञान लोगों को उपलब्ध कराती है, तो लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसीलिए इस समय में पुनर्जागरण हुआ, रेनेसा जो कि कहलाता है, और जिसका शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म, और हिंदी में जिसे पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग कहते हैं। मतलब मनुष्य पुनः जागृत हो गया। उसने देखा कि पहले हमारी संस्कृति कितनी विशाल थी, कितनी ज़्यादा जो ये धार्मिक आडंबर है और ये जो समाज में कुरीतियाँ हैं वो नहीं थी पहले, लेकिन ये समय के साथ पैदा हुई हैं, तो इसीलिए वे उनमें जागरण आया। अब क्या हुआ? इटली में जो है सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ। क्यों? क्योंकि इटली में सर्वप्रथम मानवतावादी विषयों, इतिहास, नीति दर्शन, अलंकार शास्त्र, कविता, व्याकरण, ऐसे विषयों का अध्ययन आरंभ हो गया था। तो इसीलिए वहाँ पर सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ था। इसके अलावा और भी औद्योगिक क्षेत्र था वो, और नगरीय संस्कृति थी, और जो है दूर दूर देशों में व्यापार करते थे, ऐसे अनेकों कारण थे। इसीलिए इटली में पुनर्जागरण सबसे पहले हुआ था। अब जो मानवतावादी लोगों का तर्क था कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच में इस तरह जकड़ रखा है कि यूनान और रोमन वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका है। ठीक है ना? तो इस तरह मानवतावादी जो थे, ऊपर जो मैंने बताया, मानवतावादी कौन थे? जो कि इतिहास, नीति दर्शन, अलंकार शास्त्र, कविता, व्याकरण, इन विषयों का अध्ययन अध्यापन का काम करते थे। तो ये लोग जो थे, इन्होंने कहा कि मध्य युग में क्या हुआ कि ये चर्च की बातों ने चर्च में अनेक आडंबर, अनेक धर्मांध जो कुरीतियों ने जन्म ले लिया है, और उससे मनुष्य का दिमाग जकड़ चुका है, और वे भूल ही गए हैं कि यूनान और रोम में इतना अच्छा विकसित जो है पहले ज्ञान होता था। एक है बेल्जियम मूल के, है ना, बेल्जियम है ये, बेल्जियम मूल के एंड्रयूज वैसेलियस, ये वाला क्वेश्चन बच्चों जो एनुअल एग्ज़ाम था 11th क्लास का लास्ट ईयर का, उसमें आया है। तो जो एंड्रयूज वैसेलियस जो थे, वो एक यूनिवर्सिटी थी, है ना, विश्वविद्यालय था, उसका नाम था पादुआ विश्वविद्यालय। तो इसमें आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे, और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षणों के लिए मानव शरीर की चीर-फाड़ आरंभ की थी। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि एंड्रयूज वैसेलियस कौन थे। तो ध्यान रखेंगे, दो बातें हैं,
पादुआ विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे, और दूसरा कि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षणों के लिए मानव शरीर की चीर-फाड़ प्रारंभ की थी। आगे है, जो मानवतावाद में अच्छे व्यवहार, विनम्रता से बोलने, पहनावे और मानसिक दक्षता पर अधिक बल दिया गया था, और औरतों को समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वायत्त संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए, ये उन्होंने कहा था। उन्होंने ये कहा था कि महिलाओं को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, महिलाओं को शिक्षा देनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार समाज में वो अपनी जिससे कि पहचान बना सके। तो इस प्रकार इन अनेक उनका विकास हुआ था, अनेक नई जो विचारधाराओं का उस समय विकास हुआ था। अब है मार्टिन लूथर। बच्चों, मार्टिन लूथर के समकालीन मार्टिन लूथर वही हैं जो आपने पढ़ा था प्रोटेस्टेंट धर्म के बारे में लास्ट ईयर 10th क्लास में, मुद्रण संस्कृति वाले चैप्टर में। वही मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक, जो मार्टिन लूथर के समकालीन थे, कोपरनिकस, है ना, और ने खोज कर बताया कि पृथ्वी सहित सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ऐसा ही है ना, जो सारी पृथ्वी भी चक्कर लगाती है सूर्य के, और सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहले कोपरनिकस ने यह खोजा था। आगे लियोनार्डो दा विंची, है ना, लियोनार्डो दा विंची भी कहते हैं इनको, और कई जगह लियोनार्डो दा विंसी, इसमें जैसे कि विंसी लिखा है। तो ये क्या है, चर्चित कलाकार थे और बहुआयामी, बहुव्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे ये, है ना। और इनकी अभिरुचि वनस्पति विज्ञान में, शरीर विज्ञान में और गणित और उनकी कला में रुचि थी। और उन्होंने 2 चित्र तो उन्होंने बहुत सारे बनाए थे, लेकिन 2 चित्र जो कि इतिहास में प्रसिद्ध हैं, एक तो मोनालिसा का चित्र और एक है द लास्ट सपर, है ना। ईसा मसीह जब मृत्यु हुई थी उनको जब सूली पर लटकाया था, तो उससे पहले उन्होंने जो भोजन किया था अपने मित्रों के साथ, उसका टेबल में जो वो चित्र बना है, ईसा मसीह खाना खा रहे हैं और उनके जो मित्रगण वो भी बैठ के खाना खा रहे हैं। तो द लास्ट सपर, ये 2 चित्र जो हैं बहुत ही अच्छे सुंदर चित्र अब तक के माने जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे, जैसे कि आपको पता है कि राइट ब्रदर्स ने जो एरोप्लेन बनाया था, तो राइट ब्रदर्स ने जो एरोप्लेन का चित्र बनाया, तो उसका जो स्केच इन्होंने पहले ही लियोनार्डो दा विंची ने बना रखा है। जो उससे मिलान करें तो राइट ब्रदर्स की जो स्केचिंग है, जिस पार्ट को जहाँ से जोड़ा है, तो इन्होंने पहले ही वैसे ज्यामितीय चित्र बना रखे थे। तो इस प्रकार अनेकों जो है उनको बातों का ज्ञान था, हर क्षेत्र का उनको एक तरह से ज्ञान था। लियोनार्डो दा विंची या लियोनार्डो दा विंची, है ना। तो बच्चों, आज का भाग समाप्त हुआ, और आज वाले भाग में से आप जो है 6 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।